आज हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं। पार्टनरशिप में टोटल लगभग 2 से 3 टाइप के सवाल बनता है। पार्टनरशिप सबसे इजीएस्ट चैप्टर होता है पूरे मैथ्स के। सिर्फ एक फॉर्मूला है और सब कुछ हो जाएगा। वो भी फॉर्मूला नहीं है, जनरल लाइफ से रिलेटेड होता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरे लाल, आप 100 रुपये कहीं लगाते हो और आपका दोस्त 200 रुपये कहीं लगाता है और वहां से पैसे कमा के निकले आप, मान लो 600 रुपये, तो किसका कितना हिस्सा होगा? सर सीधा बात है, जितना मैं लगाया हूं उसके अकॉर्डिंग मेरा हिस्सा होगा, जितना दोस्त लगाया है उसके अकॉर्डिंग मेरा हिस्सा होगा, उसका हिस्सा होगा। ऐसा नहीं कि भाई क्रिकेट हो रहा है, 100 रुपये तू लगा दे, 200 रुपये मैं लगा दिया, 300 का मैच है और उधर से 300 जीते तो 600 अपना हम लोग के पास आया तो आधा आधा बांट लेते हैं, 300। तो रॉन्ग होता है। बचपन में खेले हो ना कि 5-5 रुपये लगाते थे, 1-1 रुपये सब मिल के लास्ट में आधा आधा बांट लेते थे, तो गलत होता है। अगर मैं बोलूं 100 रुपया आप लगाए, 200 रुपये आपका दोस्त लगाया, 600 का फायदा हुआ, मतलब 300 तो आपका इन्वेस्टमेंट था और 300 का बेनिफिट हुआ, तो 600 रुपये आपको मिले। तो ये गलत होगा अगर आप ऐसे कर लो कि 300 मेरा, 300 तेरा। भाई उसका 200 तो खुद का ही पैसा था, उसको 100 रुपये मिला, तुम्हारे 100 खुद के थे, तुमको 200 मिल जाएंगे। ऐसा गलत करोगे। कुछ बोलेगा नहीं सर, हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि देख भाई 100 रुपया मैं लगाया था, 200 तुम लगाया था, निकाल लिए, अब बचा कितना? 300, 150 बांट लेते हैं। तो ये सही है? ये सही है? 250 और 350, हाँ ये सही है। नहीं, ये भी गलत है, ये भी आपका गलत है। मतलब ऐसे रैंडम कुछ भी नहीं बांट सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप का पहला रूल यही होता है कि जो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट है वही रेशियो ऑफ प्रॉफिट होगा। जो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट है वही रेशियो ऑफ प्रॉफिट होगा। मतलब जिस रेशियो में आप इन्वेस्ट किए हो उसी रेशियो में आपका प्रॉफिट डिवाइड होगा। अगर आपने 1:2 में इन्वेस्ट करा है तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होगा 1:2 ही में होगा। क्लियर है? अब तो ये बेसिक सा चीज है सर कि मैं 1:2 में पैसा लगाया, 600 आए थे मेरे पास, तो 2 1 3 बराबर हो गया 600। 1 यूनिट बराबर हो गया 200। जो मुझे मिलेंगे वो 200 मिलेंगे और जो मित्र को मिलेंगे 2 दूना 400 मिलेंगे। ये तो मैं समझ गया, ये तो मैं समझ गया कि इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि जिस रेशियो में मेरा इन्वेस्टमेंट होगा उसी रेशियो में मेरा प्रॉफिट डिवाइड होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट आप नोट डाउन करो कि द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, चलो इंग्लिश में नहीं हिंदी में लिख लो, जिस रेशियो में मेरा, जिस अनुपात में मेरा इन्वेस्टमेंट होगा उसी अनुपात में मेरा लाभ बटेगा। रेशियो इज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है? क्लियर है। ये होता है बेसिक ऑफ पार्टनरशिप। अब थोड़ा और इसको कंपाउंड बनाते हैं। 2 पार्ट में बांट दिया गया, बेसिक ऑफ पार्टनरशिप और कंपाउंड पार्टनरशिप। ये बेसिक पार्टनरशिप है, अब एक कंपाउंड पार्टनरशिप पढ़ेंगे। ये क्या है? बेसिक पार्टनरशिप। वैसे आपको ये नाम याद नहीं रखना है, आप सीधा याद रखो बेसिक बेसिक चीजें। अब कंपाउंड पार्टनरशिप क्या होता है इसको समझो। कंपाउंड पार्टनरशिप अगर बोलूं कि 100 रुपया आपने लगाया है, 200 रुपया दोस्त ने लगाया है। अब आपसे बोला जाए 100 रुपया आपने 1 साल के लिए लगाया और दोस्त 100 रुपया 6 महीने के लिए लगाया। अब 100 रुपया आपने 12 महीने के लिए कहीं पे दे दिया, उसने 200 रुपया 6 महीने के लिए दे दिया। जो आने वाला प्रॉफिट है फिर से 600 है, जो मिलके पूरा आया वो 600 आया।
अब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा सर? अब डिस्ट्रीब्यूशन होगा योर इन्वेस्टमेंट फॉर हाउ मेनी मंथ्स हाउ मेनी डेज कैलकुलेट होगा। आपका जो पैसा लगा है वो कितने दिन के लिए लगा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। इन साहब के लिए ये मेरा इन्वेस्टमेंट था, ये मेरा टाइम था, तो जो मेरा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम 1200 और 6 इंटू 2 1200। अब जो मेरा प्रॉफिट आएगा उसे 1:1 में बांटेंगे। अगर मैं 600 कमा के निकला हूं तो आधा मेरा आधा तेरा 300 होगा। मतलब अगर मुझे ये भी पता हो कि सर्टेन अमाउंट सर्टेन टाइम के लिए लगाया गया है और सर्टेन अमाउंट सर्टेन टाइम के लिए लगाया गया है, तो जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो मुझे क्या मिला? जो प्रॉफिट होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। और जब मेरा टाइम नहीं दिया गया है, सीधा बोला गया मैं इतना लगाया तो इतना लगाया, तो जो इन्वेस्टमेंट होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। और जब मेरे पास टाइम भी दे दिया गया तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम है। अब देखो ऐसा तो जरूरी नहीं कि दो ही लोग लगाओगे, हो सकता है आप लगा दो, फिर आपके बुआ जी के लड़के, फिर आपके चाचा के लड़के, सब आ जाए। पार्टनर्स बहुत सारे हो गए। जस्ट एग्जांपल, ये पार्टनर्स बहुत सारे हो गए। अब मान लो कि एक पार्टनर ए हो गया, एक पार्टनर बी हो गया, एक पार्टनर सी हो गया, एक पार्टनर डी हो गया, एक पार्टनर ई हो गया, एक पार्टनर एफ हो गया। बहुत सारे पार्टनर हो गए। जनरल जो पेपर में होता है ए बी सी 2 या 3 से ज्यादा सवाल बहुत रेयर पूछता है। अगर मैं अभी हाल फिलहाल का पेपर देखूं तो कोई मुझे 4 वाला दिखा नहीं है। कोई दिखेगा तो मैं करा दूंगा। वैसे 4 का होगा तो भी वैसे बनाओगे, 5 होगा तो भी बनाओगे, 6 होगा तो भी बनाओगे, कोई अलग नहीं तरीका है। मान लेते हैं आप ए है तो I1 रुपए का इन्वेस्टमेंट किए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए। बी I2 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, सी I3 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, डी I4 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, ई I5 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और एफ I6। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। क्लियर है? यस सर, मुझे एकदम क्लियर है। अब मैं बोलूं कि सबका टाइम ड्यूरेशन भी अलग अलग है। कोई 6 महीने के लिए किया, कोई 12 महीने के लिए किया, कोई 18 महीने के लिए किया, कोई 2 साल के लिए किया। T1 रेशियो, T2 रेशियो, T3 रेशियो, T4 रेशियो, T5 रेशियो, T6, सबने अलग अलग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट डाला। तो सीधा आपसे कोई पूछे कि प्रॉफिट का रेशियो क्या है, तो आप सीधा एक लाइन में कर दोगे। सर बहुत आसान है, सर बहुत आसान है। I1 इंटू T1 रेशियो I2 इंटू T2 रेशियो I3 इंटू T3 रेशियो I4 इंटू T4 रेशियो I5 इंटू T5 और रेशियो I6 इंटू T6। ये आपका हो गया रेशियो ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है? अब सर एक केस और बनता है। वो केस क्या बनता है समझना, कि अगर मैं बोल दूं कि देख भाई हम दोनों लोग पैसा लगा रहे हैं, हाँ मैं काम भी करता हूं, तुम काम नहीं करते हो। बात समझ रहे हो? मान लो मैं अभी आप लोगों को पढ़ाता हूं, मुझे कोई बिजनेस करना है, जिससे मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है फूडिंग में। तो मैं बोला कि देखो चलो, दोस्त से बोला चलो बिजनेस करते हैं। तो मैं बोला मैं ये 50,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये लगाया। वो बोला कि मैं भी 2,000 रुपये लगाया। 7,000 में हमने एक फूड स्टॉल खोल दिया। अब मैं बोला कि देखो हिस्सा अपने रेशियो में बटेगा, जितना मैं पैसा डाला हूं जितना तुम पैसा डाले हो, क्योंकि मैं तो मैथ पढ़ाता हूं, मैं बहुत तेज हूं। तो बोलेगा देखो ये तब होगा ना जब तुम भी बराबर का काम करो। तो एक और केस बनता है। वो केस बनता है कि जो पार्टनर्स हैं आपके,
उस पार्टनर्स में, थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूं, जो पार्टनर्स हैं आपके, उसमें कौन आपका वर्किंग पार्टनर है और कौन आपका नॉन वर्किंग है। इसको एक और टर्म दिया जाता है। वो टर्म ये दिया जाता है कि वर्किंग को हम लोग एक्टिव पार्टनर बोलते हैं और नॉन वर्किंग को हम लोग पैसिव पार्टनर बोलते हैं। अभी हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन कुछ देर बाद करेंगे, वर्किंग और नॉन वर्किंग या फिर एक्टिव और पैसिव। अभी हम लोग सिर्फ इसको समझते हैं, इसको समझते हैं कि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट पता हो जी, अगर मुझे प्रॉफिट टाइम पता हो तो मैं प्रॉफिट निकाल लूंगा। तो ये भी तो बोल सकता हूं अगर मुझे प्रॉफिट का रेशियो पता हो और टाइम नहीं पता हो तो इन्वेस्टमेंट निकाल लूंगा, टाइम निकाल लूंगा। कैसे? मैं इससे इसको डिवाइड कर दूंगा। मतलब अगर जैसे मैं बोला कि I इक्वल टू टी इंटू पी इक्वल टू आई इंटू टी होता है, वैसे मैं ये भी तो बोल ही सकता हूं कि I इक्वल टू पी बटे टी होता है। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं पता हो तो मैं प्रॉफिट अपॉन टाइम कर दूंगा। वैसे सेम ही तरीके से मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो मेरा टी होता है वो पी अपॉन आई होता है। यस सर, क्यों नहीं बोल सकते? कौन रोकेगा आपको? कोई नहीं रोकेगा, तुम तो रोक ही नहीं सकते हो। ठीक है, ठीक है ना। आ जाओ सवालों पे चलते हैं। इसमें कुछ पूछता ही नहीं है, यही तो सबसे आसान चीज है। अगर आपको चाहेगा एग्जामिनर कि पार्टनरशिप के सवालों से परेशान करे तो सिर्फ एक ही तरीका से परेशान करता है। मैं पढ़ा हूं तो मुझे पता है वो एक तरीका क्या है, डेटा। वो एक तरीका क्या है, डेटा। वो क्या करता है कि डेटा को डिफिकल्ट कर देता है, डेटा को कैलकुलेटिव कर देता है और किसी भी तरीके से आपको सवालों को टफ नहीं बनाएगा। समझ जाओ, वो डेटा आपको डिफिकल्ट कर देगा, आप फंसने लगोगे। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। हमें कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सवाल यह है कि एक व्यवसाय में ए और सी ने 2:1 के अनुपात में राशि का निवेश किया, जबकि ए और बी ने 3:2 में किया। तो बताइए, यदि उनका वार्षिक लाभ 1,57,300 रुपए है तो लाभ में बी का हिस्सा क्या है? इन अ बिजनेस ए एंड सी invested amounts in the ratio 2:1, whereas A and B invested amounts in the ratio 3:2. If their annual profit be 1,57,300, then B's share in the profit is। सर सिंपल सा बात है, मुझे एक बार दिया हुआ है कि A रेशियो C क्या है, मुझे एक बार दिया हुआ है A रेशियो B क्या है। तो मेरा प्राइम काम क्या होगा? मेरा प्राइम काम होगा कि A रेशियो B रेशियो C निकाल लो। यहां पर A जो है 2 है और यहां पे A जो है 3 है, बराबर कर लेते हैं। 2 3 6। अब मैं क्या किया, 2 दूना 4 कर लूंगा तो B मेरा 4 हो जाएगा और C मेरा 3 से यहां मल्टीप्लाई किया, 3 दूना 6 तो 3 एकम 3 हो जाएगा। मेरा ABC 6 4 3 हो गया। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसमें कंफ्यूजन होगा तो बहुत पिटाओगे। ए रेशियो बी ए रेशियो सी मर्ज करना था, सिंपल सा। मैंने ए दोनों जगह था, ए को बराबर कर दिया। अब मुझे एक स्टेटमेंट सर आपने फर्स्ट ही दिया था, स्टेटमेंट था कि द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट। जिस रेशियो में मेरा इन्वेस्टमेंट होगा उसी रेशियो में मेरा लाभ होगा। बस उसका यूज कर दो कि मेरा अगर इन्वेस्टमेंट 6:4:3 है तो मेरा प्रॉफिट भी 6:4:3 होगा। ठीक है, मेरा टोटल प्रॉफिट कितना है? 6 4 10 3 13। 13 यूनिट किसके बराबर? 1,5,7,3,0,0। मुझसे अगर पूछा जाए कि बी का शेयर बताओ तो बी का शेयर कितना होगा? 4। 13 यूनिट का वैल्यू पता है, 4 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। 4 यूनिट का वैल्यू हो गया 4 एकम 4 और 12 चौके 48।
क्लियर? मुझे नहीं लगता कि कोई आपको दिक्कत होगा। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही इजीली हो गया। आइए धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाते जाएंगे। सवाल आपका ये है कि A and B invest in the ratio 3:5. After 6 months, C joins the business investing an amount equal to B's. At the end of the year, what will be the ratio of their profits? A और B 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। 6 महीने के बाद C B के बराबर राशि निवेश करके व्यवसाय में शामिल हो जाता है, तो वर्ष के अंत में उनका लाभ का अनुपात क्या होगा? अगर मैं बात करूं कि उनका इन्वेस्टमेंट क्या है, तो इन्वेस्टमेंट सर 3:5 है। ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है, क्योंकि यहां पे बोला है कि सी ज्वाइंस द बिजनेस इन्वेस्टिंग एन अमाउंट इक्वल टू बीज। सी बी के बराबर राशि निवेश करके व्यवसाय में शामिल हो जाता है। ठीक है। अब मुझे पता है कि टाइम क्या है। सर ये 12 महीने के लिए ज्वाइन किया है, ये भी 12 महीने के लिए ज्वाइन किया है, लेकिन ये 6 महीने के लिए किया है। यहां पे साफ साफ लिखा गया है कि 6 महीने बाद ज्वाइन किया। अब 6 महीने बाद ज्वाइन किया सी, और 1 साल बाद कैलकुलेशन हो रहा है। देखो लिखा गया एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में। तो 1 साल बाद कैलकुलेशन होगा, तो जो ए होगा वो 12 महीने, जो बी होगा वो 12 महीने, और जो सी होगा वो 6 महीने। अब जो चालाक बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, टाइम का रेशियो यहीं पे काट लेंगे कि 2:1 है, जिससे उनका कैलकुलेशन बच जाएगा। तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो 3 दूना 6, 5 दूना 10 और 5 एकम 5 हो जाएगा। मुझसे पूछा गया प्रॉफिट का रेशियो बताओ, मैं आंसर टिक किया ऑप्शन सी। क्लियर? एकदम क्लियर है सर, हमें इसमें कौनो दुख दर्द तकलीफ नहीं है। तो इसको करो। ये सवाल है आपका कि राम, श्याम और मोहन ने 6, 9, 10 के अनुपात में साझेदारी में कुछ धन निवेश किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ का अनुपात 2:3:5 है, तो उनके निवेश की समयावधि का अनुपात बताएं। राम, श्याम एंड मोहन इन्वेस्टेड सम मनी इन द पार्टनरशिप इन द रेशियो ऑफ 6:9:10। मुझे इसका इन्वेस्टमेंट रेशियो पता था, मुझे उनका रेशियो ऑफ प्रॉफिट गिवन है 2:3:5। मुझसे पूछा गया है देन फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम ड्यूरेशन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। टाइम पूछा गया है, मैं कुछ नहीं करूंगा, प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दूंगा। प्रॉफिट क्या है, 2, 3, 5 है। इन्वेस्टमेंट क्या है, 6, 9, 10 है। इसको 6 से डिवाइड कर दिया, इसको 9 से डिवाइड कर दिया, इसको 10 से डिवाइड कर दिया। ये मेरा टाइम का रेशियो है। खत्म, टाटा बाय बाय। अब मैं अगर बोलूं कि सर नीचे 6, 9, 10 अच्छा नहीं लग रहा है, हमें भी नहीं लग रहा है, एक काम करते हैं, इसको नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। तो चलो करते हैं। पहले एक काम किए, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 5 दूना 10। अब नीचे क्या है, 1/3, 1/3, 1/2। इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/3 इंटू 6 2 आ गया, 1/3 इंटू 6 2 आ गया, और 1/2 इंटू 6 3 आ गया। क्लियर है मेरे लाल? क्लियर है मेरे लाल? एकदम क्लियर है सर। आइए अगले सवाल को करते हैं। मुझे नहीं लगता ये सब सवाल आपसे नहीं होगा, सारे सवाल आपसे हो जाएंगे। जो सवाल आपसे नहीं होंगे उसको भी मैं कराऊंगा, अभी टेंशन नहीं लो, सारे वेरिएशन कवर होगा। बोला है ए, बी और सी एक व्यवसाय में 3 भागीदार है। ए का लाभ हिस्सा कुल लाभ का 3/16 है, और बी का हिस्सा कुल लाभ का 1/4 है। यदि सी को 243 रुपए मिलते हैं, तो बी द्वारा प्राप्त राशि क्या है? अब ए, बी, सी 3 पार्टनर है जी सर। प्रॉफिट शेयर ऑफ ए इज 3/16। इसका मतलब यह है
कि अगर टोटल प्रॉफिट 16 है तो उसमें से 3 जो है ए का है। ठीक है सर। अगला लाइन बोला है कि द प्रॉफिट एंड द बी शेयर इज 1/4 ऑफ द प्रॉफिट। जो बी का शेयर है 1/4 है। अगर बी का शेयर 1/4 है तो सर एक सवाल है आपसे, पूछो। सवाल ये है, शादी कब करोगे? चलो वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि यहां प्रॉफिट 16 यूनिट का है, 16 में 3 है ए का। यहां प्रॉफिट 4 यूनिट का है और 4 यूनिट में 1 है बी का। जो प्रॉफिट हुआ होगा वो तो सेम होगा ना। हाँ, मतलब यहां भी 16 यूनिट का प्रॉफिट होगा। मतलब जो मेरा बी का प्रॉफिट है वो 4/16 है। अगर टोटल प्रॉफिट 16 है तो 4 उसमें बी का है, 3 ए का है, 4 बी का है। जो बच गया वो 9 बच गया, वो सी का होगा। 3 4 7 9 16। 16 में से 3 ए का, 16 में से 4 बी का, 16 में से 9 सी का। मुझसे बोला गया कि सी रिसीव्स 243 रुपीज। यदि सी को 243 रुपए मिलते हैं तो 9 यूनिट बराबर है 243। तो मुझसे बोला गया बी द्वारा बताओ, तो 27 गुणे 4 108। क्लियर बा? यस सर, एवरीथिंग इज क्लियर। बहुत इजी सवाल है, बेहद ही आसान सवाल है। बहुत सिंपल सा चीज देखना है, बहुत आसानी से रेशियो से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि A and B invest in a business in the ratio 3:7. The business makes a profit of 60,000 in 1 year. They decide to distribute the profit remaining after reinvesting 40% of the profit. How much will A get? A और B किसी व्यवसाय में 3:7 के अनुपात में निवेश करते हैं। ठीक है। इस बिजनेस में एक साल में 60,000 रुपए का मुनाफा होता है। 60,000 में से 40% निकाल के फिर से बिजनेस में डाल दिया गया। मतलब कितना बचा लिया गया सर? 60,000 का 60%। और जो इस 60,000 का 60% है उससे ए और बी में बांट दिया गया। अब जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होगा उसी में बांटा गया होगा। तो जो 3 7 10 बराबर है इसके, मुझे पूछा गया है कि बताइए ए को कितना हिस्सा मिलेगा। तो ये टोटल प्रॉफिट है, जो ए का हिस्सा होगा वो 3/10 होगा और जो बी का हिस्सा होगा वो 7/10 होगा। मैं सीधा सीधा भी इसके 3/10 कर दूं तो वही आंसर आएगा। या फिर ऐसे करूं 10 यूनिट बराबर इतना तो 3 यूनिट बराबर वाट, तो वही करूंगा, 10 से डिवाइड करूंगा फिर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। बात वही है, बात अलग नहीं है। मैं सीधा भी इसका 3/10 लिख दूं तो मेरा आंसर गड़बड़ नहीं होगा। इस बात को आप समझ पा रहे हो ना? अगर मैं ये बोलूं कि 10 यूनिट बराबर इतना है तो 1 यूनिट बराबर ये अपॉन 10, 3 यूनिट बराबर इंटू 3। तो अल्टीमेटली मैं 3/10 ही तो कर रहा हूं, तो मैं सीधा सीधा भी 3/10 कर सकता हूं। सब इस जितना सारा चीज है ना प्रेजेंटेशन का तरीका है। 6 18 छक्के 108। 10,800 मिलेगा अपने ए को। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। सवाल कुछ यूं है मेरे लाल कि ए बी एंड सी स्टार्ट ए स्मॉल बिजनेस। ए कंट्रीब्यूट्स 1/5 of the total capital invested in the business. B contributes equal to A and C. The total profit at the end of the year is Rs 5200. What was the profit share of C? सवाल ये है कि जो ABC है उसमें 1/5 जो है ना वो ए डाला है। मैं एक काम करता हूं, मान लेता हूं 5। देखो मैं आपको सोचने सिखाता हूं। ए व्यवसाय में निवेश की गई कुल पूंजी का 1/5 डाला। मैं बोला मान लेता हूं कि 5 रुपए का इन्वेस्टमेंट था जिसमें 1 रुपए ए का था और बी और सी का 4 रुपए का था। लेकिन देयर इज ए स्टेटमेंट
द स्टेटमेंट इज कि जितना मिलके, बोला देखो बी कंट्रीब्यूट इक्वल टू ए एंड सी, जितना मिलके ए और सी करते हैं ना उतना बी अकेले करता है। अच्छा तो क्या करें, एक काम करते हैं सर, कैलकुलेशन होगा, अपन ना एक एक जीरो चढ़ा देते हैं। अब क्या है, जितना बी कर रहा है उतना ए प्लस सी कर रहा है, यही बोल रहा है ना कि जितना ए और सी कर रहा है उतना बी अकेले कर रहा है, मतलब दोनों आधा आधा कर रहे हैं, ए प्लस सी आधा बी आधा, तभी तो बराबर होगा। 50 रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो बी 25 रुपए कर रहा होगा और ए प्लस सी मिलकर 25 रुपए कर रहे होंगे, तभी तो बराबर होगा। हाँ, अब बी 25 कर रहा होगा और ए प्लस सी 25 कर रहे होंगे, तो सी 15 कर रहा होगा और बी 25 कर रहा होगा। ये होता है देखो दिमाग में बांटने का। कितना लोग इसमें एक्स मानेंगे, मान लेते हैं कि सी ने एक्स किया तो बचा हुआ बी करेगा, ऐसा नहीं, बस जस्ट सोचो। मैं बोला 50 रुपए का इन्वेस्टमेंट था, 5 नहीं लिया, 2.5 रुपए बांटना पड़ता, डेसिमल 2.5 लिखना पड़ता, 2.5 1.5, इसी वजह से मैं 50 बना दिया। 50 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, मुझसे बोला कि जितना ए प्लस सी है उतना बी है, आधा आधा कर दो, बी 25 ए प्लस सी 25, ए प्लस सी में ए 10 तो बचा हुआ 15 सी और बी 25 है ही। मुझे रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट पता चल गया, मैं इसे काट लेता हूं। 5 दूना 10, 5 5 25 और 5 3 15। अब देखो मुझको रेशियो मिल गया उनके इन्वेस्टमेंट का, मुझे उनका एट द एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉफिट है वो पता है कि व्हाट वाज द प्रॉफिट ऑफ सी पूछा है, मुझे उनका प्रॉफिट पता है। 5 3 8 2 10 यूनिट बराबर है किसके, 5200 के। शेयर ऑफ सी बताना है, सीधे 3/10 कर दो, 5200 का 3/10 सी होगा। 3 दूना 6, 3 5 15, 1 16, नहीं 3 दूना 6, 3 5 15, 1560 सही है सी का। क्लियर? यस। आ जाओ इस सवाल को करते हैं, सीजीएल टीयर 2 का आया हुआ सवाल। सवाल यह है मेरे लाल कि द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाई ए टू दैट बाई बी इन अ बिजनेस इज 14:15। द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट एट द एंड ऑफ अ ईयर इज 2:5। इफ ए इन्वेस्टेड द मनी फॉर 3 months, देन फॉर हाउ मच टाइम बी इन्वेस्टेड हिज मनी। सर मुझे उनके निवेश की गई राशि का अनुपात पता है, मुझे उनको 1 साल बाद मिला फायदा पता है, ए ने 3 महीनों के लिए धन का अनुपात लगाया है तो बी कितने दिन के लगाया है। सर सीधा सी बात है कि टाइम निकालना है तो मुझे प्रॉफिट को डिवाइड करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट से। इस टाइप का एक सवाल अभी किए थे ना ऊपर। हाँ, मुझे प्रॉफिट मिला है 2:5 का और मुझे इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिला है 14/15 का। 2 7 14, 5 3 15, 3 इधर जाने का, 7 इधर जाने का, 3:7। अब मुझसे बोला गया है जो ए लगा है वो 3 मंथ के लिए, तो 3 यूनिट बराबर 3 मंथ, तो 7 यूनिट बराबर 7 मंथ। एक सवाल और पूछा जाता है, वो आगे मैं कराऊंगा, यहां पे 7 सही है, मैं यहां देख रहा था। जैसे कई बार ऐसे सवाल बनाता है, मैं आपको अभी बता देता हूं, भूल जाऊंगा कहीं बाद में। ऐसे बोला जाएगा कि बी इन्वेस्टेड द अमाउंट आफ्टर x मंथ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सवाल को समझ पा रहे हो? यहां पे बोल दिया गया कि बी 7 मंथ के लिए लगाया, खत्म हो गया। अब ऐसे बोलता ना कि बी x महीने बाद लगाया और फिर 1 साल बाद का रेशियो पता है, तो यहां पे 7 आंसर नहीं होता। अब बी x महीने बाद लगाया और 7 महीने के लिए लगाया और 12 महीने बाद मेरा रेशियो देखा जा रहा है, तो बी 5 महीने बाद लगाया है। ऐसे बोला जाएगा बी, फिर से सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत गलती होता है। वन ऑफ द मोस्ट सिली मिस्टेक में ये आता है। देखो मैं सिली मिस्टेक का सेशन यूट्यूब पे दिया तो ये सवाल कंसीडर करना भूल गया।
हमेशा मैं बोलता हूं ना कि मैं क्लासेस के बीच में सिली मिस्टेक को ज़्यादा अच्छे से सिखा पाता हूं, यही रीजन है। अगर ये स्टेटमेंट लिखा रहता एक लाइन में कि बी इन्वेस्टेड द अमाउंट आफ्टर एक्स मंथ, यहां पे सीधा बोला है कि बी इन्वेस्टेड द अमाउंट फॉर एक्स मंथ, तो फॉर एक्स मंथ में 7 महीने के लिए, फॉर के जगह आफ्टर कर देता कि बी एक्स महीने बाद लगाता है और 1 साल बाद कैलकुलेशन आता है, तो बी 5 महीने बाद लगाया है 7 मंथ के लिए, तो यहां पर आंसर होता ऑप्शन डी 5। बस यहां पे मैं ना ऐसे चेंज कर देता, हाउ मच टाइम बी, फॉर हाउ मच टाइम बी इन्वेस्टेड हिज मनी, फॉर के जगह पर एक शब्द ऐसे चेंज कर दो, आफ्टर हाउ मच टाइम बी इन्वेस्टेड हिज मनी। बस ये आफ्टर लिखते ही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखना। और ये गलती बहुत होता है, मैं इसका मिस्टेक का कई बार शिकार बन चुका हूं। ठीक है, ठीक है सर, आ जाओ आगे चलते हैं। आगे मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मान लो ऐसा केस बनने लगे कि मैं 100 रुपये लगाया, जस्ट ध्यान से समझना, मैं 100 रुपये लगाया, नया टाइप शुरू हो रहा है, यहां से ध्यान से देखो। मैं बोला कि मैं 100 रुपये लगाया, ठीक है सर, 6 महीने बाद मेरे घर में जरूरत पड़ गई, तो बोला भैया उसमें से 50 दे दो, मेरे घर पे काम है और आगे का पैसा लगाया जाए। चलो एक समझाता हूं, आप हो 100 रुपये लगा के, आपके मित्र है 200 रुपये लगा के, हुआ क्या कि आप 100 रुपया बोले हो कि मैं भी 1 साल के लिए रखूंगा और आप भी 1 साल के लिए रखना, ठीक है, ठीक है। अब मैं अगर बोलूं कि आपने 100 रुपये लगाया, 6 महीने बाद, स्टेटमेंट सुनना, 6 महीने बाद हुआ क्या, आपको पैसे की जरूरत पड़ी, तो बोले कि जहां लगाया वहां से 50 रुपये निकाल लेता हूं, तो 100 रुपया आपका 6 महीने तक दे रहा है प्रॉफिट का रेशियो। 6 महीने बाद आपने 50 रुपये निकाला, तो अब आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसमें 50 रुपये हैं, अब अगले 6 महीने उस 50 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर मिलेगा। तो जो रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉफिट का ऐसे होगा कि पहले 100 रुपये आपका 6 महीने के लिए चला है, फिर आपने 50 रुपये निकाल लिया उसमें से, तो 50 रुपये 6 महीने के लिए चला है, तो ये आपका प्रॉफिट का रेशियो अब आगे आएगा। तब तक बी बहुत चालाक है, बी बोला 200 रुपया मैं लगाया हूं, जब आप बदल रहे हो तो मैं भी कुछ चेंज कर देता हूं। 200 रुपये में 8 महीने तक लगाया और तब तक बी कहीं से कमा कर आया, बोला देखो 100 रुपये और मैं डाला बिजनेस में, तो बी क्या किया, 100 रुपये और डाल दिया, तो अब बी 300 रुपये बी के हो गए, लेकिन 200 रुपये तो 8 महीने तक थे, जो 100 रुपये एक्स्ट्रा है वो 4 महीने के लिए। तो जो अब मेरा प्रॉफिट होगा बी का वो ये होगा। तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ एक बात, कितने रुपए किसके लगे हैं और कितने दिन के लिए लगे हैं। जब बी 200 रुपये लगाया था तो 8 महीने के लिए लगाया था, लेकिन 100 रुपये और डाल दिया तो 300 रुपये हो गए 4 महीने के लिए। यहां पे प्रॉफिट ये बनेगा, यहां पे प्रॉफिट ये बनेगा, टोटल सम इनका प्रॉफिट बनेगा बी का। 100 रुपये लगाया था, 6 महीने बाद प्रॉब्लम हुई, 50 निकाल लिया, तो उसका 50 × 6 आपका हो जाएगा उसका रेशियो। अब अगर मैं रेशियो निकालूं तो ऐसे करूंगा, 100 छक्के 600, 50 छक्के 300, 900 हो जाएगा, 2 8 1600, 3 चौके 12 से 2800 हो जाएगा। इनका जो प्रॉफिट शेयर होगा 9:28 होगा। समझ गए? समझ में आ रहा है? बस आपको यह ध्यान रखना है कि बीच के बिजनेस में कोई पैसा डाल रहा है, बीच के बिजनेस से कोई पैसा निकाल रहा है, तो जो पहले हो चुका है उसको अलग कंसीडर करो, जो आगे होगा उसको अलग कंसीडर करो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। बहुत बेसिक सा चीज है, बहुत आराम से आपको समझ में आ गया होगा। चलो यहां से क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो ये बेसिक सेशन अभी आपका कंप्लीट किया मैं, क्वेश्चन वाला सेशन, इसमें भी 2 टाइप और पढ़ेंगे हम लोग। एक टाइप पढ़ेंगे कि इस टाइप के सवाल, और एक एक्टिव पार्टनर और पैसिव पार्टनर। तो नेक्स्ट सेशन में देखते हैं उसको।